श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम ये वीडियो निर्गत कर रहे हैं और निग्रहाचार्य के प्रति ये मेरी इस सत्र की अंतिम वीडियो होगी, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि किसी फालतू लोगों के पीछे पड़ करके अपने साधन भजन और समय को नष्ट करें। 3-4 बातें मेरे पास आई हैं। पहला, मुझे इस्कोनिया कहा जा रहा है कि मैं इस्कॉन का समर्थक हूँ, इस्कॉन के सिद्धांत का समर्थक हूँ, और मैंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। मुझे आश्चर्य ये होता है कि साधन भजन के इस जगत में भगवान ने सबको साधन सामग्री दी है। अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य को उद्धृत करने के स्थान पर केवल दूसरों की छोटी छोटी बातों को उठा करके नीचा सिद्ध करना, ये कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति और किस शास्त्र का ये वचन है कि ऐसा करना बड़ा धर्म के लिए लाभकारी होता है, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले इस्कॉन पर मैं शास्त्र सम्मत नहीं मानता। शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत जो भी हैं, चाहे इस्कॉन के हो, चाहे आर्य समाज के हों, चाहे गायत्री परिवार के हों, चाहे करौली सरकार आदि के मैटर के हों, मैं नहीं मानता। बस अंतर इतना है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों का 5-5 मिनट में वीडियो बनाकर उत्तर देने का अभ्यास नहीं, इतना आप लोग के पास समय नहीं होता। इस्कॉन का जो दार्शनिक धरातल है और उसकी जो कथा है वो अवसरवादिता को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उस समय श्री प्रभुपाद जी महाराज जब विदेश में थे तो विदेशियों के नीतियों का आश्रय लेकर के राजनीतिक रूप से उनको भक्ति की चेतना में अवगाहित किया, जो कि धर्म शास्त्र पर खरा नहीं उतरता। इसलिए इस्कॉन के जितने सिद्धांत हैं वो सार्वजनिक माननीय नहीं है, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अवसरवादिता को प्रोत्साहित करती है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी महाराज के जो जीवनचर्या है, उनकी नाम निष्ठा और उनकी वैष्णव निष्ठा और उनका भगवान निष्ठा, ये जितना तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे उनके इन जो गुणात्मक, उनके अंतःकरण के जो गुणात्मक संयोग हैं, उसमें मेरी श्रद्धा है, और ये मेरी निजी श्रद्धा है। मैंने व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप लोग अमुक महापुरुष में श्रद्धा करो, ये मेरी निजी श्रद्धा है। और किसी श्रद्धा किसी बाप की बपौती नहीं है, किसी के कहने से कोई श्रद्धा करे। फिर एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, पर आपके प्रणाम करने से लोगों में शिक्षा जाती है, तो लोग भी इतने बुद्धू नहीं हैं, वो इन बातों को भी समझते हैं कि कौन प्रणम्य है, कौन प्रणाम योग्य नहीं है, किसे क्या करना चाहिए, लोगों को बोध है। दूसरी बात है कि जो भी सैद्धांतिक प्रचार होते हैं वो व्यासपीठ से होते हैं, और व्यासपीठ से मैंने आज तक अशास्त्रीय प्रवचन नहीं किया। नहीं तो मेरे 700 से ऊपर वीडियो पड़े हैं और मेरे मीडिया प्रभारी उसे डालते हैं। कोई कहीं से पॉइंट निकाल करके दिखाए। ये निग्रहाचार्य जैसा धूर्त व्यक्ति कभी कहता है कि मैं क्रिश्चियंस बनने वाला था, तो कभी कहता है कि मैं इस्कॉन जाने वाला था, कभी कहता है मैं यहाँ का था, कभी कहता है मैं जोसेफ था। इन धूर्तों की बातों में पढ़ करके जनता को भ्रमित नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दीपक स्मार्त आदि हैं, तो वो क्या करते हैं कि नाम ले करके केवल गाली बकना। मुझे आश्चर्य होता है कि यज्ञोपवीत धारण करने वाले गायत्री निष्ठ व्यक्तियों की वाणी इतनी गंदी कैसे हो जाती है कि किसी को नीच, अधम, यही सब केवल शब्द। निग्रहाचार्य के जितने फॉलोवर्स हैं, आप किसी के भी शब्द को उठा लीजिए, गाली के नीचे कोई बात नहीं। यह व्यक्ति, मैं स्पेशल किसी का नाम लेकर निंदा नहीं करता, किंतु पानी जब सर से ऊपर चला जाता है, जैसे अभी 1.5-2 साल हो गए मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, क्योंकि यह मुख से विष्ठा ही करता रहता है, ये शुगर से अधिक कुछ भी नहीं व्यक्ति। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा हो जाए तो शत्रुओं को भी नियंत्रित करना चाहिए। अब इस व्यक्ति में कितने धर्मशास्त्र घंटते हैं, मैं ये बताने लगूं तो लोग कहेंगे आप भी निजी टिप्पणी करने लगे। अपने पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं भी कह सकता हूं कि निग्रहाचार्य और उनकी श्रीमती माताजी, मतलब उनकी पत्नी, हमारे लिए आध्यात्मिक संबंध से तो माताजी ही हुई,
और उसका छोटा भाई जो गुरुद्रोही है, जिसको हमने पढ़ाया लिखाया और हमारा ही विरोध करता है, 2 अक्षर मेरी कारण से जानता है। तो ये तीनों लोग रात्रि में 3-3 4 बजे तक जगते हैं और वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने के बाद अब आप सोचिए कि 3-4 बजे तक जगने वाला व्यक्ति जब सोएगा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, और ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठेगा संध्या कितनी बजे करता होगा। ये सब बातें अब बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो निजी टिप्पणियाँ कितनी चीज़ें हैं जो किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। अब दिन भर अब माता जी से और अपने छोटे भाई से कंटेंट खुजवाना कि आज किसे रगड़ना है, और खंडन करने से पहले राक्षसों की तरह हंसना कि आज इसको रगड़ना है, और खंडन करने के बाद ये कहना कि देखो मजा आया ना, मुझको रगड़ दिया। ये सब क्या सिद्धांत है। अब ये सब कहने चलें तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, कंटेंट इतने हमारे पास हैं। मैं रहस्य उजागर करने लगूं, किंतु हमारे गुरुजी ने ये सब हमको नहीं सिखाया है। ललितांबा भगवती कामाख्या में, ललितांबा भगवती की सेवा में ये निंदाचार्य ये वहाँ प्रवृत्त है। वहाँ प्रतिदिन 4-5 हजार की माला पहना रहा है भगवती को। अब वो 4-5 हजार की माला आती कहाँ से है, ये ध्यान से सुनिए। ये माला सत्पुरुषों के, महापुरुषों की गालियां बक बक करके यूट्यूब से कमाए गए पैसे से हैं। अब वह माला भगवती के कंधे में जाती होगी तो वो आशीर्वाद देती होगी या क्रोधित या दुखी होती होंगी कि ये गालीबाज व्यक्ति हमारे ऊपर जो माला चढ़ा रहा है वो महापुरुषों के निंदा से कमाई गई ये माला है। इस व्यक्ति का अन्न खाने वाले, इस व्यक्ति के धन का अन्न खाने वाले व्यक्ति की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो इसके साथ जो रहे हैं उसकी भी बुद्धि ऐसी ही हो गई मलेच्छों की तरह। वो भी इनको परम प्रमाण मान करके सत्पुरुषों के खंडन में ही लगे रहते हैं। अब देखिए, वेद विरुद्ध किसी भी सिद्धांत का मैं समर्थक नहीं हूँ। मेरे क्रिश्चियंस वाली बात जब इसको मैंने उत्तर दिया उसका, तो मुंह बना करके भाग गया। कई लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं मिला पूरे कंटेंट में, तो कह रहे हैं आपकी दाढ़ी मुल्लों की तरह है। अरे जो चमड़ी को देखते हैं वो चर्मकार होते हैं, तुम लोग चमड़ी को क्यों देखते? दूसरी बात, ये भगवान के द्वारा बनाई गई ये शरीर की ढांचा है, तुम यही दाढ़ी और बाल में ही रहोगे। और दूसरी बात कि यह बताओ, पहले कार्य आता है या पहले कारण आता है? पहले मुल्ला की उत्पत्ति हुई कि पहले मनुष्यों के गाल में दाढ़ी आना प्रारंभ हुआ? यदि दाढ़ी आना प्रारंभ हुआ तो मुल्ला का कैसे, और मुल्ला का हुआ तो दाढ़ी की उत्पत्ति पहले कैसे? इसका मतलब न्याय शास्त्र का भी ज्ञान इन लोगों को नहीं है। दूसरी बात, मुझे और श्री मलुकपीठ के सिद्धांत को ये कहा गया कि वहाँ पर जो है सो संतों के चमत्कार की चर्चा होती है। अरे बुद्धू धूर्त व्यक्ति, संतों के चमत्कार और संतों के जीवन में घटी गई जो प्रामाणिक घटनाएं, उसको बताने से संतों में, संत चरणाश्रय में, वेश भगवान में और ठाकुर जी में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, और उधर व्यक्ति और दृढ़ता से भजन साधन में लगता है। तो यह तो उत्तम बात है भक्तमाल के सिद्धांत को कहना, संतों के जीवन में घटे हुए जो अप्रत्यक्ष जो हम नहीं देख सकते और जो उद्धृत किए गए वचन हैं, उन चीज़ों को कहने से जो साधक होते हैं उनकी भजन में और दृढ़ निष्ठा होती है। लेकिन अब ये निग्रोचार्य का देख लीजिए, इसके कथा में जितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हैं उसके निजी जीवन के थोड़ी थोड़ी कमियों को निकाल करके और उनके ऊपर गाली बकना, जिससे जो भी व्यक्ति साधन भजन में लगा है वह दीपक स्मार्त आदि की तरह वह केवल अट्ट का पट्ट लिख लिख करके केवल गालियां बके। इसकी कथा में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से शून्य पूरी कथा है। उस कथा में केवल गाली रहेगा। महारास की भी चर्चा ये करते हैं महापुरुष, तो महारास की चर्चा में भी लगेगा कि श्री कृष्ण और श्री राधा आपस में लड़ रहे हैं। इस व्यक्ति को भागवत का प्रथम अध्याय ही अच्छे से नहीं लगा, गोकर्ण जी का आख्यान ही नहीं लगा। उसी में लिखा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पित्वम। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दोष और गुण का चिंतन नहीं करते, वो भगवान की सेवा और कथा का रसपान करते हैं। यह व्यक्ति जब भागवत के प्रथम संस्करण को ही ये समझ नहीं पाया तो यह व्यक्ति क्या दुनिया को ज्ञान देगा?
और यह इतना बड़ा साधक है कि कम से कम इंटरनेट में खरबों आईडी होंगे, और उस आईडी में कहीं अनजान आईडी में भी इसके नाम लेकर के कहीं चर्चा हो रही हो तो ये उत्तर देने पहुंच जाता है। इसका मतलब आप आकलन कर सकते हैं इस व्यक्ति के पास समय कितना है, ये 24 घंटे में क्या क्या करता है। ये सब की वीडियो भी सुनता है, खंडन भी करता है, कंटेंट भी खोजता है, रात भर जगता भी है, संध्या 10-11 बजे दिन में करता है, समय से न स्नान होता है इसका, और ललितांबा आदि भगवती को जो माला चढ़ाता है वो गाली दे दे करके कमाए गए कंटेंट से जो पैसे हैं उससे माला चढ़ाता है, और सबको उत्तर लंबा लंबा लिख करके भी देता है। हमको आश्चर्य होता है कि हम लोग अच्छे से अध्ययन करने लगते हैं, रसगंगाधर आदि पर अभी मेरा चिंतन चल रहा है, पढ़ने लगते हैं तो 7-8 घंटा कैसे बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता। इस व्यक्ति के पास कितना समय है, ये क्या क्या साधना करता है। नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर 3-3, 4-4 घंटे इसको गाली बकने का समय है, तो आप समझिए वो सप्तशती का पाठ कब करता होगा, कब अपनी साधना करता होगा, कब गुरु मंत्र करता होगा, कब भगवती की सेवा करता होगा, और कितनी शांति से सौम्यता से वो रहता होगा। अगली बात हम जो कहना चाह रहे हैं कि इसे लगता था कि इस समस्त समष्टि भारतवर्ष में तंत्र का एक महान ज्ञाता मैं ही, इसको ऐसा प्रतीत होता था। जब हमारी कथा हुई उसके बाद से काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई है, अर्थात इतना यह व्यक्ति झल्ला गया है अंदर से कि यह व्यक्ति अंट संट बकने लगा है। कभी कहेगा कि मेरा वाला कॉपी कर लिया, कभी कहेगा कि अरे मेरी कथा की पूरी 2 कॉपी उतार दी गई, कभी कहेगा कि मेरे यहाँ चमत्कार काल्पनिक सब थे, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य होता है साधना करने वाले व्यक्ति, भगवान नाम के उपासक को इतना समय कहाँ से मिलता है। और एक ही पॉइंट इनके पास है कि मैं प्रभुपाद का सपोर्टर हूँ। अरे भाई, मेरी निजी श्रद्धा, मैं उनके संसार में न कश्चिन्ना अपराध्यति, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे अपराध न हुआ हो, ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र के इतने कुचक्र के बाद भी क्या युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को प्रणाम नहीं करते थे। एक ही ईश्वर बृहस्पति बन करके आते हैं और चार्वाक मत का प्रचार करते हैं। एक ही ईश्वर गणेश जी के रूप में आकर के दिवोदास को भी चार्वाक मत का सिद्धांत समझाते हैं। तो हम क्या कहें, गणेश जी को प्रणाम न करें क्योंकि वो चार्वाक मत का प्रवचन कर दिए। रही बात धर्मशास्त्र की कि आप कहते हैं धर्म के अनुसार चलो, कोई ऐसा कुकर्म करे तो उसका बिल्कुल निंदा करो। तो हम पूछते हैं कि गुरु निंदा सुनने पर करने वाले को, गुरु निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, ब्लेड लेकर के पहुंच जाऊं और आपकी जबान काट लूं। और यदि सब लोग धर्म का पालन करने लगे, इस तरह के धर्म का जिसका अपवाद भूति धर्म न हो, अर्थात उत्सर्ग में सामान्य रूप से जो धर्म का आख्यान किया गया उसको प्रमाण बना करके अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग को मान करके चल पड़े ब्लेड लेकर के, तो कितने आदमी की जबान मुंह में नहीं होगी, सब काट दी जाएगी, सब काट दी जाएगी। इस्कॉन वाले यदि दौड़ करके चाकू लेकर के आए, मेरे प्रभुपाद जी को गाली दे दिया, तो कितने लोगों की जबान छूट जाएगी। पुरी वाले उठ करके चले जाएं चाकू लेकर के तो तुम्हारी जबान नहीं रहेगी। मलुक वाले यदि चाकू लेकर के दौड़े तो निग्रहाचार्य तो कल से बोलने से रहे, क्योंकि सब गुरु निष्ठा पालन करने लगेंगे और सब जबान काटने लगे, तब तो हो गई दुर्गति। इसलिए अपवाद देखा जाता है कि वहां जहां जबान काटने की बात आई वहां पर एक और अपवाद दिया गया, श्रवण मूंद न त चलई पराई, कान बंद करके वहां से दूर चला जाए। तो हम लोग कान बंद करने वाले व्यक्ति हैं, चाकू लेकर के जबान काटने वाले व्यक्ति नहीं है। और काटने लगे तो दुर्दशा हो जाएगी तुम लोगों की धूर्त। बस अब फिर हम 1 साल के बाद इस फालतू व्यक्ति पर प्रवचन देंगे। आज इतना ही, बहुत दिन हो गए थे। इसको बीच बीच में लतखोरी का अभ्यास है, तो हम लोग दिगंबर अखाड़े वाले हैं तो बीच बीच में देना जरूरी है। हर